नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष। आज इनसे हम बात करेंगे। आजकल इलेक्शन का माहौल गरमाया है चारों तरफ, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन का, तो उनसे बात करते हैं क्या कहना है इनके बारे में। हाँ जी, नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो सर बताइए कि क्या लगता है, क्या माहौल है आजकल आजकल हरियाणा के माहौल अंदर बहुत सरकार गरमाया हुआ है। हम्म, सबसे ज्यादा तो आपको सबको पता ही है, बीजेपी और कांग्रेस में ही मेन टक्कर चल रही है। बीजेपी अपनी जगह अपनी रैलियां कर रही है और कांग्रेस अपनी जगह अपनी रैलियां कर रही है। दोनों का ही दबदबा दिख रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी टॉप पे है या कांग्रेस टॉप पे है। देखो, जिसने अब बीजेपी की अभी तक सत्ता चली आ रही है हर जगह, जैसे हमारे नवाब सिंह सैनी जी अभी बने हैं, हमारे नए सीएम, उससे पहले खट्टर जी थे। खट्टर जी ने, हम ये कहेंगे, काम किया है, बट उस लेवल पे नहीं किया काम जो हमें लगना चाहिए कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पब्लिक के लिए। ठीक है। बाकी बात रही कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी भारत छोड़ो यात्रा पिछले साल निकाली थी, जैसे राहुल गांधी जी ने। ठीक है। अब उन्होंने मोनोपोस्टो निकाला है। ठीक है। उसके अंदर वादे किए हैं कि हम बुजुर्ग पेंशन 6,000 रुपये करेंगे। लेकिन अभी आगे आने वाली 5 तारीख के बाद ही पता लगेगा कि वो, अगर वो उनकी सरकार आती है तो वो उनके कितने वादे सच होंगे, कितने वादे झूठे होंगे। लेकिन अभी मुझे बीजेपी से एक खास बात लगी है, वो ये है कि सब उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, जिससे आम पब्लिक को बहुत फायदा हुआ है। अगर हम बिजली का बिल, पहले हम जाते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। आज मोबाइल का एक बटन दबाने से, क्लिक करने से हम मोबाइल का बिल पे कर देते हैं। रिचार्ज हम ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन फैसिलिटी हमारी जो की है, जो बीजेपी सरकार ने, वो हमें बहुत, उसकी फैसिलिटी अच्छी लगी है। तो पहले ये बताइए कि जो पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब की कांग्रेस सरकार, देखो, कांग्रेस की पहले जो सरकार थी 2014 से पहले, वो एक भ्रष्ट सरकार थी। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज वाली कांग्रेस भ्रष्ट नहीं है। अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो, अभी उनकी सरकार नहीं आई है। जब उनकी सरकार आएगी और वो काम करके दिखाएगी पब्लिक को, तभी हम बिलीव कर पाएंगे ना। अभी हम नहीं उनके ऊपर बिलीव कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि आम आदमी को बदलाव चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जब तक नहीं आएगा तो आम पब्लिक को भी नहीं पता लगेगा कि नई पार्टी आने के बाद क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी तक बीजेपी ने काफ़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और वो हमारी एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतरे। जैसे हम बात करें, जैसे कास्टिज्म पे बात करें, कास्टिज्म पे कुछ नहीं है। हमें ये था कि बीजेपी आएगी, सब इक्वलेंट हो गए, लेकिन आजकल शेड्यूल कास्ट वाला सिस्टम अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। हाँ, ये है कि बीजेपी के आने से अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन राम मंदिर का भी क्या है। राम मंदिर जो बना है वो तो ट्रस्टीज के पैसे से बना है, जिसकी वाहवाही बीजेपी वाले लूट रहे हैं। आम पब्लिक को तो आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अभी आप देखिए, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें उनकी जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना, वहां से उनकी पार्टी सीट नहीं ले पाई। आप देखिए, इससे बीजेपी का कितना फेलियर है। तो मुझे ये बताइए कि जो राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी, मतलब मेन जो भागदौड़ है, राहुल गांधी, कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में है। वो अध्यक्ष ना हो, लेकिन पहले राहुल गांधी और अब राहुल गांधी में क्या फर्क है? लोग उन्हें देखो, नाम तो उनका बहुत सुना है, बीजेपी ने उन्हें पप्पू बना दिया था। तो नहीं, बिल्कुल क्या ठीक फर्क बात है है उनके अंदर? देखो, फर्क ये है कि जैसे वो एक जमीन से जुड़े हुए इंसान है। ठीक है। बाकी देखो, उनकी जो फैमिली है वो पहले भी दांव पेच में काफी पुरानी है। पहले भी उन्होंने काफी राज किया है देश के ऊपर। लेकिन अभी जैसे जिस हिसाब से वो वादे कर रही है, जैसे उनका घोषणा पत्र आया, उन्होंने जो वादे किए हैं, हम तो ये चाहेंगे, देखो, वो आम पब्लिक के लिए करें। जो भी करना है उन्होंने आम पब्लिक के लिए करना है। ठीक है। अगर वो आम पब्लिक के लिए करते हैं, ठीक है, जो रोजमर्रा के लोग हैं, लोग जो सबसे ज्यादा जो है किससे परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है महंगाई से। अगर वो हमारी इस समस्या का सलूशन करते हैं तो हमारे लिए वो भगवान के बराबर है। ठीक है। अगर वो नहीं करते तो अभी अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर आने वाली अगली जब इलेक्शन होंगे तो कोई भी उनको वोट नहीं देगा। तो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को मैं कांग्रेस को वोट देने जा रहा हूँ। ठीक है।
अब आप अगला सवाल पूछिए। तो मेरे को ये बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं इस समय हरियाणा के सामने जो मतलब जो लोगों को वोट देना चाहिए, आपको लगता है कि भाई 10 साल में पूरे नहीं हो पाए? देखो, तो सबसे main मुद्दे बड़ा वालों को। मुद्दा तो मैं अगर बात करूं कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। जो महंगाई का मुद्दा जो है बीजेपी के शासनकाल में जो है वो मुद्दा ही रह गया, उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारा मेडिकल सर्विस। मेडिकल सर्विस बीजेपी के आने से पहले बीजेपी वालों ने ये वादे किए थे पब्लिक के साथ कि हम मेडिकल सर्विस जो है आम पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे, जो हमसे बेस्ट से बेस्ट हो पाएगी, लेकिन जो वादे थे वो वादे ही रह गए। ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं हमारे करनाल की ही अगर मैं बात करूं, सड़कों पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। सड़कों अगर आप आज भी 16 सेक्टर की सड़क देखेंगे तो वो वैसी ही लचर हालत में आपको दिखेगी। तो ये 2-3-4 मुद्दे हैं जो कि बीजेपी की सरकार ने आने से पहले जो पब्लिक से वादे किए थे तो वो वादे पूरे नहीं कर पाए। और सर बेरोजगारी का है, जो हमारे हरियाणा का युवा है डोंकी बेरोजगारी, हाँ विदेश जा रहा है, हाँ, उसका बेरोजगारी क्या कहना है? मैं स्किप कर गया। विदेश जा रहे हैं जो हमारे हरियाणा वाले। अगर आप सर्वे करेंगे तो हरियाणा एक पहला स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। पढ़े लिखे लोग जो है जिन्होंने बीटेक एमटेक करके वो बेचारे खाली घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरी का भी प्रबंध नहीं किया इस सरकार ने। एग्जाम लीक हो जाते हैं। हाँ, एग्जाम लीक हो जाते हैं। बताओ, ये भी घपलेबाजी है। घपलेबाजी है। अब कोई जनरल कैटेगरी वाले के मान लो अगर 70% मार्क्स हैं तो वो मान लो अगर SC-BC वालों के अगर मान लो 60% मार्क्स हैं तो वो SC-BC वालों को फर्स्ट चांस दिया जाता है बजाय कि जनरल वालों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर काम होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं आता, कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं आता। एग्जाम बिल्कुल सही बात है, कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं आता। 5-5 साल अटक जाती है, 5-5 साल अटक जाती है, कुछ नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है।